एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं, आपका होस्ट, आपका दोस्त विशाल, मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स टिप्स एनालिसिस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, चाहे वो किसी भी मार्केट का हो, शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, लास्ट वीक की अगर बात करें तो हमारे एनालिसिस ने काफ़ी अच्छे से प्ले करा। हमारे डेली के टारगेट या फिर वीकली के टारगेट्स तो अचीव हुए ही। कुछ सब्सक्राइबर्स से तो मुझको ये तक फीडबैक मिले कि हम लोगों के मंथली टारगेट्स जो थे, जो हमने सोच रखे थे, उन्हें भी हमने अचीव करा। बट अगेन कुछ बिगनर्स भी थे जिनकी हैबिट है, मतलब हमेशा की तरह बिना एसएल के साथ ट्रेड करना या फिर थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मार्केट में एंट्री लेना। उनके एसएल भी हिट हुए, गलत जगह पे गलत अपॉर्चुनिटीज के पीछे आप भागोगे तो फिर इसी यही हर्ष होता है। बट मैक्सिमम अगर मैं देखूं ओवरऑल तो हमारे लिए वीक बहुत ही बढ़िया रहा। अभी हम लोगों का वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे है। हमारा दिमाग एक तरफ से अभी भी मार्केट की तरफ, मार्केट का इंतजार कर रहा है कि कल मार्केट खुलेगी तो वो किस तरीके से मूव दिखाएगी। इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, वार लाइक सिचुएशन है, वो मार्केट में बनी हुई है। उसका इम्पैक्ट लास्ट मोर देन 1 वीक से हम देख ही रहे हैं और फ्राइडे को उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया, जब यूएस और इजराइल के काउंटर पार्ट्स ने बैठकर एक स्टेटमेंट दी। और समवेयर इजराइल ने जिस तरह से गाजा पट्टी के लोगों के लिए एक वार्निंग इशू करा, तो उसको मार्केट ने उस तरह से मुंह दिखाया। बट मेरी तरफ से देखिए, एक ही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, इस तरह की वॉर से रिलेटेड या मार्केट में कुछ भी ऐसा फैक्टर जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, वहाँ पे थोड़ा-सा सतर्क होके अपनी एंट्रीज़ लें। बिना एसएल के साथ आपको ट्रेड नहीं करनी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पास्ट में बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे हैं जहाँ पे इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन, टेररिज्म अटैक या फिर मैं कह लूँ कि लाइक जैसा कोरोना के टाइम पे हुआ था, या फिर नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें एकदम से फ्लक्चुएशन मार्केट में आती है। मार्केट एकदम से बुलिश या फिर बेयरिश होती है, बट मार्केट जो है करेक्शन भी करती है। और जितनी स्पीड से वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उतनी स्पीड से वो करेक्शन भी करती है। तो प्लीज़ बिना एसएल के कोई ट्रेड अपनी एक्टिव्स मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अगर मूव आएगी करेक्शन की तो बहुत तेज आएगी और आपको संभलने का मौका नहीं देगी। बट एट द सेम टाइम ये भी सजेशन मेरी तरफ से है कि जहाँ पर एंट्रीज बन रही हैं, जहाँ पे कंफर्मेशन बन रहे हैं, वहाँ पे एंट्रीज लीजिए, विथ एसएल लीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी एंट्री ले आए, बिकॉज इस तरह की मार्केट में ये फील होता है कि लाइक मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा है, मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी, या फिर इस पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी है मतलब पैसा बनाने की, उसमें कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। तो देखिए, जो चीज़ निकल रही है उसे निकलने दीजिए। डेफ़िनेटली अपॉर्चुनिटी बनती है, कहीं कोई कन्फर्मेशन मिलता है तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। बट अगर लगता है कि नहीं मार्केट जा रही है तो उसको जाने दीजिए। मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल देके आपको दिखाता हूँ। जैसे 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊँ कि गोल्ड में लास्ट वीक हुआ क्या? ये वाला पैटर्न लगभग यहाँ से ये स्टार्ट हुआ जब दिन ओपन हुआ, लगभग 4:30 बजे मार्केट लगातार ऊपर, ऊपर, ऊपर। मैं मानता हूँ यहाँ पे एक कन्फर्मेशन था, इधर एक कन्फर्मेशन था, इधर एक कन्फर्मेशन था। बट यहाँ से जैसे ही ये मतलब ये स्विंग वाला पैटर्न बना, देन इस चैनल को ब्रेक करा, वहाँ से मेरे ख्याल से जो हमें 1910 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, बट कहीं पे भी कोई एंट्री लेने लायक अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। तो ज़बरदस्ती कोई एंट्री लेने की कोशिश मत करिए। मार्केट जितना ऊपर जाती है तो नीचे भी बिक देती है, ऊपर भी बिक देती है, और थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मंडे को भी यही बुल रन जो है वो स्टार्ट रह सकता है। मार्केट अगेन अभी भी थोड़ी घबराई हुई है। हम सबको पता है कि लाइक जब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ निकल के नहीं आता है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आएगा, ये बहुत बड़े लेवल पे चीज़ नहीं जाने वाली है। तो अगेन तब तक का हमें वेट करना है और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ बने उनको ग्रैब करना है। तो हमेशा की तरह ये पार्ट 1 रहेगा हमारा, जहाँ पे हमारा फ़ोकस रहेगा जीबीपी, जीपीवाई।
USD/JPY और नेस्डैक 100 के ऊपर कि आने वाले वीक में कौन कौन से इवेंट है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ में अगर बात करें तो अगेन मंडे को मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नंबर है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। यूएसडी में स्पीच है, तो कुल मिला के मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ट्यूसडे की बात करें तो कैनेडियन डॉलर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। उसके अलावा कोर रिटेल सेल्स के नंबर आ रहे हैं। जीबीपी में क्लाइमेट काउंट के चेंज के नंबर के साथ साथ एवरेज अर्निंग इंडेक्स के भी नंबर रहेंगे। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें जीबीपी पेयर्स में देखने को मिल सकता है। वेडनेसडे की बात करें तो सीपीआई के नंबर है जीबीपी में। उसके अलावा यूएसडी में स्पीच है, बिल्डिंग परमिट्स के नंबर है। तो वेडनेसडे जीबीपी रिलेटेड पेयर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मार्केट में कुछ हलचल ज़्यादा देखने को मिलेगी। थर्सडे का हमें वेट रहेगा, क्योंकि फेड जय पावेल अगेन उनकी स्पीच है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, वो क्या बोलेंगे, खासकर इन्फ्लेशन की तरफ और आने वाले टाइम में जो फंड रेट्स 1 नवंबर याद रखिएगा डेट, तो वहाँ के लिए उनकी क्या प्रिपरेशन है, क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो देखने वाली बात होगी। डाटा भी लेके आएंगे, तो इस स्पीच के ऊपर हमें नज़र रहेगी क्योंकि समवेयर ये हमें हेल्प करेगा आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। प्लस 1 नवंबर को क्या रेट्स निकल के आ सकते हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना स्टार्ट करें। इसके अलावा बात करें तो फ्राइडे की बात करें तो जीबीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिटेल सेल्स के नंबर है जो कि नेगेटिव का फोरकास्ट दिखा रहा है। अगेन स्पीच है, तो यूएसडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ मुझे मार्केट में नहीं दिख रही है। नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट अगेन ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ सकता है वो इजराइल हमास वॉर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके इम्पैक्ट का ही पड़ेगा। करेंसी पेयर्स में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ज़्यादा इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इन्हीं पेयर्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपनी नज़र यहाँ पे बना के रखनी है। नेस 100 अगेन जो हमारे इंडेक्स पेयर्स हैं, नेस 100 के अलावा और भी जितने पेयर्स हैं वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा रहेगा। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बैठकर बस इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट से कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही है उसका वेट करने को बैठ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी न्यूज़ का इंतज़ार रखें, उस पर एक्टिव रहे। अगर किसी तरीके का कोई बीच में रजामंदी टाइप की सिचुएशन बन रही है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ पे करेक्शंस आ सकती है। अरब कंट्रीज़ अगर रेडी हो जाती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वहाँ पे करेक्शन आ सकती है। बट अगेन किसी भी बॉर्डर से रिलेटेड कंट्री ने अगर इजराइल या फिर उनके साथ आपस में कन्फ्लिक्ट हुए तो वहाँ पे गोल्ड दोबारा बुलिश हो सकता है। सिल्वर, ऑयल, नेस 100 वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जीबीपी पीजेपीवाई पेयर की बात करें तो मार्केट इस समय एक चैनल में ही मूव करता हुआ दिखा हमें लास्ट पूरे वीक, और एक फेक टाइप का यहाँ पर एक मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। जोन अगर बात करें तो 183.700 के जोन को टच करके मार्केट नीचे भागी है। 2 जोन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से आप सेल की अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप जीबीपी जेपीवाई पेयर में सेल की अपॉर्चुनिटीज ही देखें। किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटीज से हमें दूरी बनानी है, क्योंकि फंडामेंटली अभी यहाँ पर नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और मार्केट थोड़ा सा साइड पे ही रह सकती है। तो अगर आपको मार्केट 182.250 के आसपास या 183.850 के आसपास मिलती है तो यहाँ पे सेल की प्रैक्टिस की जा सकती है, काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है, और मोटा मोटा मुझे मेरा जो अंदाज़ा कह रहा है कि मार्केट नीचे के लेवल्स जो कि 178.550 या 170 के लेवल, 78 के लेवल
इसको टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट वीक में आ सकती है। तो अगेन ऊपर से कहीं भी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलती है तो नीचे के लेवल्स के लिए आप एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा अगर वीकली कैंडल की बात करें जीबीपी जेपीवाई पेयर में, तो अगेन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सेलर्स की एंट्री हुई है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट आपको नीचे 181.300 के नीचे ओपनिंग दे देती है तो आप सेल में एंट्री ले सकते हो और बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनेगी नीचे की तरफ सेल में एंट्री। लगातार जितनी कैंडल्स बन रही है ना, आप देखो सेलर्स की एंट्री हुई है, जितना मार्केट ऊपर जा रही है लोग सेल कर रहे हैं। इस चीज़ को आप इस वीक में भी आपको ध्यान रखना है। मार्केट ने पुल बैक करने की कोशिश की है पर सेलर्स की एंट्री हुई है, नीचे भी वेग है पर ऊपर की वेग आप देख लो यहाँ तक 183.750 के आसपास की वेग है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई में अगर कैंडल की आप बात करें तो कैंडल बुलिश होती हुई ही दिखी हमें, बट काफ़ी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। मार्केट ने साइड वेव ही चली है पूरे वीक और मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजन में देखी है कि मार्केट ऊपर जाना चाहते नीचे जाना चाहती है। मैं कहूँगा मार्केट को आप अभी भी सेल साइड में ही देखें, बाय साइड में ना देखें। 149.900 से 150 का लेवल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150.100 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। ये फिर मार्केट मिलती है तो आप मार्केट को सेल करें विद द एसएल ऑफ 150.180 या 200 अगर आप रखते हो तो मेरे ख्याल से मार्केट नीचे की तरफ ही जाने चाहिए। मेरा फोकस यही कहता है कम से कम हमें मार्केट नेक्स्ट वीक 147.200 के लेवल दिखाती हुई नज़र आ सकती है, उससे नीचे भी जाती हुई नज़र आ सकती है। यूएसडी जेपीवाई में एक लेवल 152 के आसपास ही बन रहा है, बट यहाँ पे मार्केट का पहुँचना मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मार्केट पहुँचेगी। बट ये लेवल तब बनेगा जब मार्केट थोड़ा सा कोई बुलिशन दिखाते हुए ऊपर की तरफ भाग जाए। तो बट आप मार्केट को सेल करें, सेल के अपॉर्चुनिटी दे। मैं बार बार कहता हूँ एसएल हिट होते हैं, लेवल्स पे हिट होते हैं, उसको एक्सेप्ट करें। बट ये कुछ ऐसे लेवल्स है जो मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर रखे हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट हिट करेगी और कंफर्मेशन देगी, रिजेक्शन लेगी तो प्रॉफिट निकल के आएगा। अगेन प्रॉफिट आपको डिसाइड करना है, ट्रेड को आपको मैनेज करना है कि आप ट्रेड को कितना मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये रेड कैंडल भी यही दिखा रही है कि रिजेक्शन आया है, डेफिनेटली आया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया है, लेवल से आया है। तो लेवल पे आपको ट्रेड करना है यूएसडी जेपीवाई पेयर में जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। नेस 100 की बात करें तो पहले वीकली कैंडल को देख लेते हैं और वीकली कैंडल कहता है कि भाई कैंडल तो ग्रीन बनी है बट ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सेलर्स की एंट्री लेके आई है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल से, क्योंकि 15,350 का लेवल था। और ये लेवल हमने लास्ट वीकली एसेस की वीडियो में भी डिस्कस करा था कि इधर मार्केट हमें मिलेगी तो हम मार्केट को सेल करेंगे, और अगर हमारा एसएल हिट होगा देन ऊपर के लेवल मार्केट दिखा सकती है और मार्केट को सेल होना चाहिए। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक में देखिए ये जो ऊपर कैंडल बनी है ये वाली, ये काफ़ी खतरनाक कैंडल बन चुकी है और मार्केट को अब सेल होना चाहिए। कम से कम मार्केट हमें 14,770 के नंबर दिखा सकती है, 750 770 का नंबर नेक्स्ट वीक में। और मेरा फोकस ये कहता है कि हमें मार्केट 14,200 या 14,100 के आसपास भी ट्रेड करते हुए मिल सकती है। तो दोबारा अगर आपको मार्केट मिलती है इस लेवल पे जो कि है 15,200 15,100 के आसपास भी, तो मैं कहूँगा मार्केट को सेल करिए। मार्केट को नीचे ही जाना है, नीचे की अगर आपने एंट्री ले ली तो बहुत अच्छा ट्रेड मार्केट देकर हमें जाएगी। नेस 100 को मतलब इन सिंपल टर्म्स आप सेल करिए। लेवल पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बनी थी ये वाली जो कि थर्सडे तो को थी, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है। मेरे ख्याल से जहाँ पे ये कैंडल बन गई है वहाँ पर तो क्लियर कट मतलब हम लोगों को इशारा है कि आप एंट्री करिए। नीचे से मार्केट डबल टॉप की सिचुएशन लेके आई है तो मार्केट ऊपर आ रही है। अब यहाँ से है पुल बैक नीचे की तरफ, प्रीवियस लेवल को मार्केट ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मैं कहूँगा बहुत ही रिस्की लेवल है। एक तो 14,750 का रहेगा और दूसरा रहेगा 14,300 330 के आसपास का, ठीक है।
बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेवल रहेंगे अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है। तो बाई की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट ट्रेड को ब्रेक इवन करने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि मार्केट ने लास्ट वीक भी जब 14,400 से लास्ट वीक से पुल बैक लिया था, तो मार्केट ने 2 3 4 बार नीचे से रिजेक्शन लिए थे और दोबारा नीचे आके टेस्ट करा था। तो अगेन मार्केट उतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगी, तो अगर आप ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे तो अच्छी ट्रेड निकाल पाएंगे, बट अभी के लिए सेल करें, मार्केट को सेल करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कोई भी डाउट्स होंगे, कमेंट होंगे किसी भी पैसे रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन जो आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प कर सके, लिखिए कमेंट सेक्शन में, उसको आंसर करूँगा, डेफिनेटली आंसर करूँगा। और हम लोग प्रिपेयर होंगे कल के लिए, मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।